यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 5th हिंदी कलरव चैप्टर नंबर 8 है मैं और मेरा देश। मैं और मेरा देश है शब्द का यहाँ पे हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है आग्रह। आग्रह का अर्थ होता है अनुरोध। सेकंड शब्द है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा। अगला शब्द है मुग्ध। मुग्ध का अर्थ है यहाँ पे मोहित होना। और अगला शब्द है यहाँ पे आघात। आघात का अर्थ होता है चोट करना। दुर्लभ का अर्थ है यहाँ पे कठिनाई से प्राप्त। सुरक्षित का अर्थ होता है अच्छी तरह सुरक्षित किया हुआ। लांछित का अर्थ होता है निंदित। संस्कृति का शब्द होता है शुद्ध आचरण की परंपरा। गौरव का अर्थ होता है बड़प्पन। और अपशब्द का अर्थ यहाँ पे है गाली। अब हम लोग इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे। मैं और मेरे देश पाठ का सारांश। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वहाँ जब उन्हें अच्छे फल नहीं मिले तब उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। प्लेटफार्म पर खड़े एक जापानी युवक ने सुन लिया। उसने फल लाकर स्वामी रामतीर्थ को भेंट किया और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी फल बेचने वाला समझकर उसे पैसे देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया और स्वामी जी से आग्रह किया कि यदि आप मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश आकर यह न कहें कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उस युवक के उत्तर से स्वामी जी मुग्ध हो गए। उसने अपने देश के गौरव को बढ़ाने का यत्न किया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी ऐसी घटना से भी लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान के एक सरकारी पुस्तकालय में किताब लेने गया। युवक ने किताब से दुर्लभ चित्रें निकालकर किताब वापस कर दी, लेकिन पुस्तकालयाध्यक्ष की सतर्कता के कारण वह पकड़ा गया। अपराधी को दंड मिलने तक ही बात सीमित नहीं रही। उस पुस्तकालय में उस पुस्तक का ही नहीं बल्कि उस युवक के देशवासियों का भी प्रवेश वर्जित हो गया। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे न केवल हमारा बल्कि हमारे देश का भी नाम ऊंचा हो। शब्दों का खेल। उदाहरण की तरह नया शब्द बनाओ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, पहला शब्द है जापान। जापान का अगर नया शब्द बनाना हो इसमें नी प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जापानी। अगला शब्द है ईरान। ईरान में नी प्रत्यय हमने जोड़ा तो ये बनेगा ईरानी। पाकिस्तान में नी प्रत्यय जोड़ के पाकिस्तानी। तिब्बत में ती प्रत्यय जोड़ करके तिब्बती। भूटान में नी प्रत्यय जोड़ के भूटानी। पुर्तगाल में ई प्रत्यय जोड़ के पुर्तगाली। रूस में रूस को रूसी कर दिया। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी। नेपाल से नेपाली। चीन से चीनी। प्रश्न नंबर 2 है, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलो। यहाँ पे वचन के अनुसार क्या करना है, आपको क्रिया का रूप बदलना है। तो पहला यहाँ पे वाक्य दे रखा है कि पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। तो इसमें हम लोग क्रिया का रूप बदलेंगे। तो पुलिस ने कई चित्र बरामद किए हैं। तो किए यहाँ पे शब्द हमने सिर्फ क्या किया, हमने वचन का रूप चेंज कर दिया और वचन के अनुसार उसका क्या कर दिया, क्रिया का रूप को हमने चेंज कर दिया। सेकंड इसी प्रकार बालक ने एक खिलौना खरीदा, तो इसको हम चेंज करेंगे इस प्रकार से, बालकों ने खिलौने खरीदे। बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, बालिकाओं ने पुस्तकें खरीदी। रमेश ने एक रोटी खाई, रमेश ने 4 रोटियां खाई। प्रश्न नंबर 3 है, रेखा के माध्यम से या द्वारा विलोम शब्द को मिलाओ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है तो इसको इस एज नोट कर लीजिएगा। तो ताज़ा का क्या विलोम शब्द होता है, ताज़ा का बासी होता है। बड़ा का विलोम शब्द होता है घटा देना। दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ। दंड का विलोम होता है पुरस्कार। श्रेष्ठ का विलोम होता है हीन। सुरुचि का विलोम है कुरुचि। सुरक्षित का अर्थ यहाँ पे विलोम शब्द है असुरक्षित। अस्वीकार का विलोम शब्द होता है स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 4 है, मुहावरों शब्द समूह के अर्थ समझकर उनका वाक्य में प्रयोग करें। तो कुछ यहाँ पे मुहावरे दे रखे हैं, इसका अर्थ है और अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको लिखना है सबसे पहले मुहावरा शब्द क्या है, मुहावरा, उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे, उसके बाद अपना अगली कॉलम में लिखेंगे वाक्य में प्रयोग। पहला यहाँ पे मुहावरा दे रखा है सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करने का अर्थ होता है सम्मान बढ़ाना। इसका वाक्य में प्रयोग में इस प्रकार लिखेंगे, अच्छे कार्य करने से देश का सिर ऊंचा होता है। सेकंड मुहावरा है कलंक का टीका लगना। इसका अर्थ होता है बदनामी
कराना। और इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से लिखेंगे, अशिष्ट व्यवहार करने से व्यक्ति के माथे पर कलंक का टीका लगता है। अगला मुहावरा है प्रतिष्ठा का टीका लगना। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान घटना। इसका अपने वाक्य में प्रयोग हम लिखेंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। अगला यहाँ पे आपका मुहावरा है इधर की उधर लगाना है। इसका अर्थ होता है एक दूसरे की शिकायत करना। और इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, इधर की उधर लगाना यानी कि चुगलखोरी कहलाता है। बोध प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर दो। स्वामी रामतीर्थ ने स्टेशन पर फलों की खोज क्यों की? उत्तर में लिखेंगे, उन दिनों स्वामी रामतीर्थ फलाहार ही करते थे, अतः उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की। प्रश्न नंबर 2 है, जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया? उत्तर में लिखेंगे, जापानी युवक ने स्वामी जी को यह कहते हुए सुन लिया कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वह युवक अपने देश के विषय में किसी विदेशी की ऐसी बात नहीं सह सकता था। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर युवक ने क्यों स्वीकार नहीं किया? तो उत्तर में लिखेंगे, युवक फल बेचने वाला नहीं था, वह तो स्वामी को फल भेंट करना चाहता था ताकि जापान का गौरव बढ़ सके। प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। युवक के ऐसा कहने से उसके किस गुण का पता चलता है? तो उत्तर में लिखेंगे, युवक के ऐसा कहने से उसके देश प्रेम का पता चलता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आप अपने देश के बारे में कैसा भाव रखते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, हम अपने देश के विषय में उच्च भाव रखते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे देश के गौरव को ठेस पहुँचे। हम अपने विशिष्ट व्यवहार से देश की प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसकी संस्कृति सुरक्षित रखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे अपना पहला वाक्य दिया रखा है, इसमें वह संत के लिए फल ले आया। दूसरा है, वह भूखे लोगों को खिलाना पसंद करता था। या तीसरा है, वह संत का आदर करता था। या वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वाला। वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरे देश की युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया? सही सामने सही का निशान लगाएं। उसने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। दूसरा है, उसने पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्रों को चुराया। या अगला है, वह झूठ बोलता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उसने पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्रों को चुराया। इसलिए क्या हो गया, दूसरे देश की युवक का क्या हो गया, सम्मान, उस देश का भी सम्मान घट गया। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है कि अपने कार्य एवं व्यवहार से देश का सम्मान, आपके अपने कार्य एवं व्यवहार से देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पास पड़ोस को गंदा रखना चाहिए, ये बात तो गलत है। कहीं निमंत्रित होने पर विलम्ब से पहुंचना, ये भी आपका गलत बात है। और दूसरों से अशिष्ट व्यवहार करना, ये भी आपका गलत है। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।